हेलो दोस्तों ये अपने कोर्स की वीडियो नंबर 7 होने वाली है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एससीओ की। ठीक है, तो सबसे पहले तो बनाते हैं फाइल वीडियो नंबर 7.html। ठीक है, अब बना ली बॉयलर प्लेट। सबसे पहले बॉयलर प्लेट एससीओ। ओके, अब देखो एससीओ क्या होता है। देखो इस वीडियो के अंदर हम जो एससीओ करेंगे वो हम एससीओ देखेंगे एचटीएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम यहाँ पे जो ऑप्टिमम टैग यूज़ वो सब नहीं करने वाले, हम एचटीएमएल के हिसाब से एससीओ करेंगे। एचटीएमएल एक एज ए डेवलपर आप एससीओ कैसे करते हो एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले एससीओ होता है दो टाइप का। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मेंटेन करते रहते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, मेनली टू टाइप्स का होता है, ऑन पेज एसईओ, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो देखो ऑन पेज एसईओ है ना, ऑन पेज एसईओ करता है डेवलपर, ये करता है डेवलपर। ठीक है, ऑन पेज एसईओ ये डन किया था बाय ए डेवलपर। ठीक है, ये डेवलपर के थ्रू क्या आता है। ऑफ पेज एसईओ हम बाकी और किधर करते हैं, जैसे कि किधर लिंक लगा दिया बीच में, उस टाइप से ऑन ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो देखो एसईओ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, देखो एसईओ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक देखे तो अलग है कि इसका पूरा कोर्स आता है। ठीक है, बट एज ए डेवलपर हम एक बेसिक जो एसईओ करते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको किन किन टेक्निकों आप यूज़ करते हैं एसईओ में। ठीक है, तो देखो टेक्निक्स जो कि हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहली टेक्निक है, ठीक है, पहली टेक्निक है सेट दैट टाइटल वेरी नाइस। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट। मतलब आपका जो टाइटल है ना वो शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि टाइटल दे रहे हो काफ़ी लंबा चौड़ा, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 10 लोग मर गए, ये ऐसे वैसे पूरा, मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दे दी टाइटल के अंदर। टाइटल होना चाहिए टू द पॉइंट एज शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, फिर दूसरी है सेट सेट द मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन इसका क्या मतलब है, जैसे अपना मैंने आपको बोला था एसईओ करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन ना, ये हेड ये अपने पेज की इन्फॉर्मेशन बताता है कि इस पेज के अंदर क्या क्या माल है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देना है, जैसे मेटा टैग लगे हैं। ठीक है, ये मेटा टैग ये इसका व्यू पोर्ट बता रहा है, ये इसके और जो एज है उसकी बता रहा है, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे देंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। तो वो कैसे देते हैं, तो देखो सबसे पहले बेहद ईजी है। ठीक है, मेटा हमने दिया, मेटा दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमने देंगे नेम। ठीक है, नेम में क्या देंगे, नेम में डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप पूरी लिखना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा कंटेंट, क्योंकि मेटा के अंदर एक तो लेता है नेम लेता है, दूसरा कंटेंट लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे देंगे आपका कंटेंट, जैसे कि दिस इज द वेब डेवलपमेंट कोर्स नाइस। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया डिस्क्रिप्शन, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन सेट हो गया। अब जैसे भी कोई सर्च इंजन या गूगल का जो क्रॉलर है वो इस पेज पे है, तो उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, इससे पता चलेगा उसको कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट है सेट ए नाइस यूआरएल स्लैग। अब ये क्या चीज़ है, आपने जैसे कुछ वेबसाइट्स के अंदर देखते हो, जैसे कि वेबसाइट का डोमेन हो गया, जैसे कि यूट्यूब के बाद फीचर्स आ गया, फीचर्स के बाद अबाउट आ गया, इस टाइप से, मतलब जो स्लैश आके जो आता है वो यूआरएल होता है वेबसाइट का। तो जो आगे जो डोमेन के आगे जो आता है उसको बोलते हैं स्लैग। तो आपका जो स्लैग है वो आपका स्लैग अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्लैग काफ़ी लंबा चौड़ा स्लैग रख दिया आपने, 20-20 कीवर्ड का आपने स्लैग लगा रहे हो, तो वो भी नहीं करना, उससे आपके एसईओ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर है सेट मेटा कीवर्ड्स टैग, सेट मेटा कीवर्ड्स टैग्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है,
जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कुछ सर्च करते हैं लोग, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू इस टाइप से, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो लगा सकते हो ताकि आपका एसईओ काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद है सेट द मेटा ऑथर, आपको ये भी ऑथर टैग, मतलब इस वेबसाइट का ऑथर कौन है या इस आर्टिकल का क्या है, कौन ऑथर है, वो भी आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। मैं लगाता हूँ 5, ठीक है। अब उसको कैसे लगाएंगे वो भी देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, मेटा ओके। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, नेम, ठीक है। नेम में क्या देना है अपने को, जैसे नेम के अंदर मैं सेट कर रहा हूँ ऑथर, ठीक है, तो डाल दूंगा ऑथर, ऑथर डाल दिया। ऑथर के बाद कंटेंट, कंटेंट में डाल दूंगा मैं अजय बुडानिया, ठीक है, या चलो टेकियाज डाल देते हैं, ओके टेकियाज। तो ये मैंने मेटा ऑथर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एक फेव आइकन, क्योंकि अभी मैं आपको देखो इसको अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ लगाता हूँ H1 टैग लगाता हूँ H1, ठीक है, हेलो, मैं इसको अभी गो लाइव करता हूँ तो आप देखना इसमें फेव आइकन नहीं है। फेव आइकन क्या होता है, जैसे भी आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर लिया, तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक ये आइकन नहीं आ रहा है, देखो ये, तो एक आपको फेव आइकन भी लगाना मस्ट है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, देखो सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लिंक। लिंक हम जब यूज़ करते हैं जब अपने को कुछ लिंक करना होता है एक्सटर्नल या इंटरनल, ठीक है, तो जैसे लिंक फेव आइकन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको ये रेल आ गया, फिर यहाँ पे जो एचरफ है, एचरफ के अंदर आपको उसका यूआरएल देना। तो मैंने एक फेव आइकन ऑलरेडी ले रखा है, डाउनलोड करके रख रखा है, तो मैं अभी उसको उसी को सेट किया, ठीक है। फिर इमेज टाइप या आगे टाइप डाल देखिए इसके, अब देखते, अब इसको बताता हूँ, सॉरी ओपन हो गया, देखो ये अभी इस पर देख रहे हो आप, ये आ रहा, ये फेव आइकन लग गया, ठीक है। तो HTML में हम इस टाइप से एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एसईओ कैसे देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो, जिनके अंदर जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर जैसे जो एक्सटर्नल कुछ टैग्स लगा रखी हैं आपने, जैसे कोई डिव खाली पड़ा है वो लगा रखा है, या फिर कोई एडिशनल जैसे आपने कुछ स्क्रिप्ट लगा रखी है, या फिर कोई HTML का एडिशनल टैग है या CSS फालतू के एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखी हैं, तो उनको आप रिमूव कर दो तो आपका कोड काफ़ी एफिशिएंस रहेगा, ठीक है। फिर जो एक है, जब आप इमेज टैग यूज़ करते तो उसके अंदर हमेशा आपको ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है, काफ़ी लोगों के कोड्स में क्या कि वो दिक्कत क्या, एक ही गलती करते हैं, तो कोड तो लिखते हैं बट जैसे कि कोड है, जैसे भी आपको मैं बता दूँ, IMG टैग है, ठीक है। IMG यहाँ पे हमने अपने को उसको दे दिया इमेज, ठीक है। फिर ये जो एल्ट है इसको लगाना भूल जाते हैं, ये मस्ट है, इसको लगाओ, बिकॉज पता है इससे फ़ायदा क्या होगा, इन द केस आपकी इमेज है किसी भी कोई कारणवश या कोई जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा तो आपकी इमेज लोड नहीं हो पाई, तो उसको कम से कम यूज़र को पता रहे कि वहाँ पे क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे कुछ एडिशनल उसका टेक्स्ट डाल सकते हैं ताकि यूज़र को पता रहे। ये भी एक एसईओ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे हम ऑन पेज एसईओ करते हैं एज ए डेवलपर, ठीक है। बाकी कोर्स के अंदर आगे देखेंगे हम कैसे ऑफ पेज एसईओ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ऑन पेज एसईओ अभी तो क्या है, क्या बताया कि एक ओवरव्यू दिया आपको कि एसईओ हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो आपको मैं सिंपल बताऊँ ना, ये अभी देखो मैंने HTML है अपनी लगभग इतने 7 वीडियो के अंदर ख़त्म हो गई है मोस्टली। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी HTML कैसे ख़त्म कर दी, काफ़ी लंबी चौड़ी, देखो तो मैं आपको सिंपल बताऊं, मैंने इस वीडियो के अंदर वही दिया जिससे हम मोस्टली आप जो यूज़ लोगे। बाकी देखो HTML के अंदर इतने सारे टैग हैं कि आप चाहे HTML के अंदर 3 महीने लगा दो फिर भी HTML कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओ, फिर जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आएंगी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप एक वेबसाइट पे काम करोगे, आप ये पूरा कोर्स देख रहे हो, ठीक है, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे, पूरा कोर्स देख रहे हो, पूरा कोर्स आपने देखा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कोर्स याद ही रहेगा। मैंने एक एक टैग, जैसे कि इन सब में जैसे मैंने इसमें क्या टैग यूज़ किया, ठीक है, टेबल कैसे बनती है, ठीक है, TS TR ये चीज़ें भूल जाओगे, नॉर्मल सी है, ह्यूमन नेचर है, भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो आप गूगल कर सकते हो, कोई ही दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी टैग्स ज़्यादा याद रख के कुछ कोई मतलब नहीं है। और बाकी हम आगे कुछ अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको उन प्रोजेक्ट से काफ़ी आपको हेल्प होगी। आप बस आप इस कोर्स में बने रहे मेरे साथ, और मैं आपको देखो स्ट्रांगली
समझा रहा हूँ कि आप ऐसे वीडियोस को मत देखो, पीसी के सामने बैठो, कोड करो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कोड करो, बाकी जो प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करो। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो किसी ने बनाया, वेबसाइट का बेसिक लेआउट बनाना बताया था HTML से, अगर बनाया तो मेरे को नीचे कोड करो, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताता हूँ मैं, अब इसके बाद हम डायरेक्ट CSS चालू करेंगे, ठीक है। CSS को हम काफ़ी अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो HTML ऐसा एक वेबसाइट में HTML आप कम से कम टाइम दो, बिकॉज HTML के टैग ऐसे हैं, वही सालों से तो वही चल रहे हैं, ठीक है। HTML आपको बस HTML काफ़ी कम यूज़ होती है। HTML ऐसा है कि आपने ढांचा बना दिया, फिर उसके ऊपर CSS में टाइम दो और JS में टाइम दो, क्योंकि ये काफ़ी आपका जो बेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये दो ही चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।